आपका फिर से मेरी चैनल में स्वागत है। योग विद मी के कोमल छाटबार। तो आज है डे 3 योगा का। तो आज हम सारे आसन जो है वो बैठ के करने वाले करेंगे, ठीक है, जो सभी आराम से कर सकते हैं, चाहे बच्चे हो या बड़े। तो लेट्स डू द 30 मिनट्स योग चैलेंज। हम 30 मिनट्स का योग डे कर रहे हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। सारे आसन आराम से हो सके, ठीक है, कोई भी कर पाए। अगर कोई आसन नहीं कर पाता है फिर भी हम उसका प्रयत्न करेंगे। अगर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा तो उसके मसल्स, उसके जॉइंट्स थोड़े रिलीफ हो जाएंगे और वो सारे आसन आराम से कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट डे 3 चैलेंज। ठीक है, हम लोग ये जो चैलेंज है उसमें आराम से बैठ जाते हैं। बैठ करके आराम से अपने टकिंग कर लीजिए, ठीक है। ये है हलासन। हलासन करने के लिए अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर करना है। अगर नहीं हो रहा है तो अपने हाथों की मदद से यहाँ तक भी जा पाते हैं तो ठीक है, उसको करें। अगर आपका बॉडी फ्लेक्सिबल है मेरी तरह तो यहाँ तक को अपने लेग को पीछे की तरफ यहाँ से टच करें। ये जो है वो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये यहाँ से स्ट्रेट होना चाहिए, वो उसका ध्यान रखें, ठीक है। अपने मस्तिष्क को ना हिलाएं, धीरे धीरे उसको ब्रीदिंग पैटर्न को जाएं। स्लोली डीप एक्सहेल एंड इनहेल करें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। आप हाथों को यहाँ पर भी रख सकते हैं फॉर सपोर्ट। अगर आपका बॉडी फ्लेक्सिबल है तो यहाँ पे रखें। धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करेंगे। पैरों को मोड़ दें। आराम से हिलाने की कोशिश करें। इसकी वजह से आपके पेटों के ऊपर, आपके स्टमक के ऊपर वेट आएगा। Feel the push, feel the weight on your stomach. धीरे अपने लेग्स को ऐसे रोटेट करना है। अब जब ऐसे हो जाए फिर उसके बाद दोनों लेगों को रोटेट करें। अब ऐसा हो तो यहाँ पर ऐसी पोजीशन में लेग को रखें। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। उसके बाद अपने पैरों को मोड़े, इसी पोजीशन में आए। स्टमक को ऊपर करें। नीचे करें। Inhale, hold the breath, hold the breath,
and exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे स्टमक को नीचे लेके आए, लेग्स को रिलैक्स करें, आर्य आसन को कैट पोजीशन में आए, धीरे धीरे इनहेल, होल्ड द ब्रेथ, सांसों को रोके, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। धीरे धीरे इसे चेस्ट पे सो जाए, उल्टा सो जाए, अपने पैरों को पकड़ने की कोशिश करें हाथों से, पोजीशन में आए, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, रिलैक्स करें बॉडी को, एकदम रिलैक्स, नौकासन करेंगे। नौकासन करने के लिए चेस्ट पे ही सोए, अपने दोनों पैरों को और हाथों को खींचे और ऊपर करने की कोशिश करें। रिलैक्स, इनहेल, exhale, inhale,
exhale, inhale, exhale, बॉडी को रिलैक्स करें। सांसों को नॉर्मल करें। भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन बनाने के लिए इसी पोजीशन में हाथों को साइड में लेके आए, बाजुओं को लेके आए। धीरे धीरे इनहेल करके हम लोग अपनी चेस्ट को अपवर्ड करेंगे। ठीक है, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, ब्रीदिंग को नॉर्मल करने दें। धीरे धीरे फील योर ब्रीथ, फोकस ऑन योर ब्रीथ टू बी नॉर्मल। आगे की पोजीशन में आने के लिए ऐसे आराम से बैठ जाएं। एक, दो, तीन, चार, पांच। धीरे धीरे नीचे आए। फिर से पोजीशन लें। एक, दो, तीन, चार। इसी पोजीशन में अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अपने ऐसे लेग को पकड़ के भी कर सकते हैं। इसकी वजह से ये लेग जो है वो ऐसे सटीक होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर नहीं हो रहा है, भले इतना हो रहा है तो भी करें, लेकिन ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे भी ना करें। सीधा होना बहुत जरूरी है, साथ में होना भी जरूरी है। नहीं हो रहा है लेग ऐसे तो भी आप उसको पकड़ के ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट में जाएंगे।
लेगों को ऊपर करें। पद्मासन में आना है। अगर पद्मासन में नहीं आ रहा है, पद्मासन नहीं हो रहा है, अगर इतना ही हो रहा है, यहां तक लाने की कोशिश जरूर करें। धीरे 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 अपने पैरों को यहां तक लाने की कोशिश करें। अपने दोनों हाथों को पद्मासन में आने के बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को जमीन पे रखें। अपने जमीन के बल से अपने थाइस को अपवर्ड करना है। भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, अपनी थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए यहाँ पे जो जॉइंट्स है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें काफी ज्यादा दिखती है। आपके जो हाथ की पोजीशन है यहाँ पे, उस पे वेट आएगा। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में अगर नहीं हो रहा है तो भी थोड़ा करने का प्रयत्न करें। धीरे 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 आप जैसे योग में आगे बढ़ते हैं, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आप सारे आसन आराम से कर पाए। अगर शुरुआत की पोजीशन में आप लोगों को नहीं होता है, फिर भी निराश नहीं होना है। आपको ये पोजीशन के लिए ट्राई करते रहना है। ठीक है, जिससे हो रहा है इसमें आगे से इस हाथ को यहाँ पे नीचे रखें और थाइस को ऐसे हिलाना है। जितना हो सके थाइस को ऊपर खींचे। रिलैक्स, इनहेल, रिलैक्स, ब्रीदिंग नॉर्मल, inhale, relax, breathe normal, inhale, relax, breathe normal, इसके बाद हम लोग करते हैं आज का सेशन का एंड हम लोग प्राणायाम से करेंगे। लास्ट के सेशन का हम लोगों ने जो एंड है वो ओमकार चैंटिंग से किया था। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग ओम प्राणायाम करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा ओमकार चैंटिंग भी करते हैं। तो प्राणायाम करने के लिए या तो फिर ये सुखासन है, या फिर सुखासन में बैठे, या फिर अर्ध पद्मासन में बैठे। ये नहीं हो रहा है तो ऐसे वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, वज्रासन इज वेरी इजी पोज फॉर द ऑल काइंड ऑफ द पीपल। ठीक है, छोटे बड़े आराम से यहाँ कर सकते हैं। ये करने के बाद ऐसी मुद्रा को बनाना है। ठीक है, ऐसी मुद्रा होनी बहुत जरूरी है। अपने राइट नॉस्ट्रल से सांसों को लेना है, इस नॉस्ट्रल से होल्ड करना है 3 मिनट्स के लिए। ट्राई करें, अगर नहीं हो रहा है तो 1 या 2 सेकंड के लिए भी होल्ड करें। फिर उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रल से हमें सांसों को निकालना है। लेफ्ट नॉस्ट्रल में सांसों को लेने के बाद होल्ड करना है 1 या 2 सेकंड के लिए। अगर ज्यादा होता है 3 सेकंड के लिए, नॉर्मली फोर्सफुली नहीं करना है। अगर होल्ड करें, फिर उसके बाद राइट नॉस्ट्रल से हम लोग उसको निकालेंगे। दैट्स कॉल्ड द साइकिल 1। यहाँ से सांस को लेना है, यहाँ को लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांसों से निकालना है। अगेन उसी नॉस्ट्रल से हमको सांसों को लेना है,
होल्ड करना है, फिर वापस से राइट नोस्ट्रिल से हम जहाँ से शुरुआत की थी यही नोस्ट्रिल से निकालना है। ठीक है, लेट्स ट्राई। यहाँ से सांसों को निकालने के बाद यहाँ से ही सांसों को वापस भरें। होल्ड द ब्रेथ, exhale from right nostril, inhale the right nostril, hold the breath, exhale from left nostril, inhale from left nostril, hold the breath, hold the breath, exhale from right nostril, inhale from right nostril, hold the breath, exhale from left nostril, inhale from left nostril, hold the breath, hold the breath, exhale from right nostril, inhale from right nostril, इसको करने के बाद you feel much relaxed, your mind, your breathing, and your concentration power must be increased. That is the सूक्ष्म प्राणायाम। ठीक है, ये हमें कम से कम दिन में जब भी आपको स्ट्रेस हो, जब भी आपको थोड़ी तनाव महसूस हो, वहाँ पर ये करने से आपको माइंड
और बॉडी दोनों को रिलैक्स मिलता है। अभी समर का सीजन है तो इसमें ये चंद्र नाड़ी को ज्यादा एक्टिव करेंगे तो आपको थोड़ा रिलीफ भी मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे अर्ध पद्मासन या फिर पद्मासन में आने के बाद हम इसी सेशन को एंड करेंगे विद द ओमकार चैंटिंग। हम लोग आज का सेशन यहीं पर ही समाप्त करते हैं।